आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिफ्रैक्शंस का ही टॉपिक्स, लेंस। पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेंस होता क्या है। लेंस जो वर्किंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शंस ही वर्किंग करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि लेंस होगा जिसमें दो कर्व सरफेस होंगे, कम से कम एक कर्व होगा, दो सरफेस से मिलकर के लेंस बना होगा। ठीक है, तो ये जो वर्किंग्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शंस होता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन सरफेस, जिसमें एक सरफेस कम से कम जो होगा वो बाउंडेड होगा। इस तरीके से एक दिखाते हैं, इस तरीके से ये जो बाउंडेड होगा आपका इस तरीके से। इस बार हम व्हाइट ले लेते हैं, आपके लिए है ही नहीं, चलिए ब्लू रेड ले लेते हैं। इस तरीके से बाउंडेड होगा, ऐसे इस तरीके से बाउंड, मतलब एक सरफेस आपका बाउंड होना चाहिए। दो हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शंस थ्रू स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और कुछ रे डायग्राम्स करेंगे। तो लेंस की ये पूरी कहानी है जो हम आपको इस स्लाइड्स में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्फेरिकल लेंस जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस और दूसरे को बोलते हैं कनकेव लेंस। पहले हम लोग ये समझते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसका टॉप और बॉटम पोर्शंस नैरो होता है, पतला होता है, और बीच में थिकर्स होता है, मोटा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जबकि कनकेव लेंस जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है कि मिडिल पोर्शंस जो होता है वो कैसा होता है, थिनर होता है, और टॉप एंड बॉटम जो होता है वो थिकर होता है। इसे हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं। गौर से जब देखेंगे तो कनकेव लेंस की खासियत में बता दूं, सारी बातों को मैं आपको समझा दूं कनकेव लेंस का, कि ये जो है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट्स होता है और ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट्स होगा। तो जब स्फीयर का पार्ट्स होगा तो जब यहां से रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज कर करके जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये जितना फोकस का ये लेंथ होगा इसका डबल जो होगा वो 2f2 होता है। बिकॉज यहां से हम लोग सेंटर जब कवर करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के बारे में बात करते हैं, तो आपने कनकेव मिरर में पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो ध्यान से समझिए। ये आपका 2f1 है, ये वाला पोर्शन इधर से आएगा, ध्यान से समझिए। ये इसके लिए f1 होगा, ये 2f1 होगा। तो ये वाला लाइंस और ये वाला लाइंस जब मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका लेंस है। लेंस का ये सेंटर वाला जो पॉइंट्स है इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में राइट साइड इसका फोकस है, तो इसके लिए जो हम लोग फोकस यूज करते हैं वो पॉजिटिव फोकस यूज करते हैं। और यहां पे जब आप गौर से देखेंगे कि इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो रेज ऐसे आता है मगर ये डाइवर्ज हो जाता है और इसे पीछे की प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए जो फोकस यूज होता है वो नेगेटिव फोकस होता है। याद करना है बस इतना कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा और कनकेव का जो होगा वो नेगेटिव होगा। बस इतना ही आपको जानना है। तो अब हम लोग चलते हैं रूल्स। सारा रूल्स वैसा ही है जैसे आपका कनकेव मिरर का था, बस इतना याद रखिएगा कि जो वहां पे कनकेव मिरर का केस था वो सारा का सारा केस यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए यूज होगा, और जो वहां पे कन्वेक्स मिरर का यूज था यहाँ पे सारा का सारा कनकेव लेंस के लिए यूज होगा, उल्टा यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे रूल्स सिखाने जा रहा हूं कनकेव मिरर का। तो देखिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, रूल्स को ब्रेन में रखते हैं। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है और ये आपके पास कनकेव मिरर है। सबसे पहला रूल्स ये कहता है कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ध्यान से देखिए, जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो इस रेज को वो प्रिंसिपल एक्सिस से कट करवाते हुए इस पॉइंट से निकल, मतलब फोकस से निकल जाएगा, f2 से निकल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज जाएगा तो जो आपका सेकेंडरी फोकस है f2 है, वहां से रेज बाहर निकल जाएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है
कि यदि रेज F1 से जाता है तो लेंस पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। एकदम बिल्कुल याद कर लेना है कि यदि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो F2 से बाहर निकल जाएगा। यदि रेज F1 से बाहर जा रहा है तो F1 से पास होने के बाद लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसे डेविएट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा पास हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कनकेव लेंस के लिए भी यूज करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा इस तरीके से और पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो ये इसका फोकस है। अभी हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, इधर नहीं जाता है, इधर साइड में नहीं जाएगा इधर, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर जाएगा। तो ये रूल्स लगा करके हम लोग सारा का सारा इमेज फॉर्मेशंस करेंगे और सारे इमेज का फॉर्मेशंस आपको दिखाएंगे। तो याद कीजिए, कनकेव मिरर में 6 केस था। कनकेव मिरर में जो केस था वो कितना केस था अपने पास? 6 केस था। यहां पे भी अपने पास कन्वेक्स मिरर का जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो 6 केस रहेगा और सारे इमेज को हम आपको बना करके यहां पे दिखाएंगे, है ना, दिखाएंगे भी और आप क्लियर समझ जाएंगे। तो पहले बताया कि कनकेव मिरर में कितना केस था? 6 केस था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? इन्फिनिटी पे रखते थे। फिर कहां रखते थे? सेंटर के पीछे रखते थे। फिर सेंटर पे रखते थे। फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे। फिर फोकस पे रखते थे। फिर फोकस और पोल के बीच में रखते थे। यहां भी ऐसा ही केस होगा कि ये लेंस होगा, लेंस से बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर 2f1 के पीछे रखेंगे, फिर 2f1 पे रखेंगे, फिर 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, फिर f1 पे रखेंगे, फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। वही सेम केस आएगा यहाँ पे, बस वहां पे सेंटर था, यहाँ पे 2f1 है। तो यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इन्फिनिटी से रेज जो आते हैं वो पैरेलल आएगा और पैरेलल आने के बाद F2 से बाहर निकल जाएगा। देखिए पैरेलल आया और F2 से बाहर निकल गया। इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेल्फ आकर के मिला है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? एक तो सबसे पहले रियल बनेगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सेल्फ आकर के मिला है, आपको मिलवाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो रियल बन गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल। कहां पे बना है? एट F2 पे बना है। कैसा बना है? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, या बहुत छोटा बना है। और जो रियल होते हैं वो कैसे होते हैं? इनवर्टेड होते हैं। केस नंबर दूसरा हम लोग लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के पीछे रखा हुआ है। ये अपने पास 2f1 है, इसके पीछे रखा हुआ है। तो रूल्स आसानी से आप लगाइए, 3 रूल है आपके पास। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा। दूसरा कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि फोकस से निकलता तो पैरेलल निकल जाता। आप कोई भी रूल से लगा सकते हैं। चलिए हम रूल्स लगा रहे हैं। यहां पे रूल्स लगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से बाहर निकल गया। और दूसरा क्या हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया और ये रेज जो है यहां पे मिलता है। जब यहां पे मिलेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा? F2 और 2f2 के बीच में होगा। कोई कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं ना ऑप्टिकल सेंटर वाला केस नहीं लगाऊंगा। ठीक है भाई, ऑप्टिकल सेंटर वाला केस नहीं लगाएगा तो कौन सा केस लगाएगा भाई? सर मैं फोकस से पास कराऊंगा, F1 से करवा लो, क्या दिक्कत है? तो हम देखो यहां से आपको अलग पेन से आपको दिखा रहा हूं। हाँ, यहां से देखें F1 से पास करवा रहे हैं। यहां से रेज ऐसे जाएगा और ये जाने के बाद देखिए यहां से ऐसे जाएगा और यहां से निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन इस केस में भी इमेज का फॉर्मेशन ऐसा ही होगा। तो गौर से जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा था और यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। तो इमेज जो बना वो कैसा बना? डिमिनिश्ड बना। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो रियल है। और कहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है? F2 और 2f2 के बीच में हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस बनाने के लिए। केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 में कहां पे होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे 2f1 पे। जब 2f1 पे रखेंगे तो अगेन रूल्स वही लगेगा कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा कहां से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकल जाएगा। कोई कहता है नहीं सर मैं ना F1 से निकालूंगा। ले बच्चा निकाल ले F1 से, यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसी भी कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। तो आप गौर से देखें, याद करें कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ था तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होता था? याद कीजिए, सेंटर पे ही होता था, नीचे की ओर होता था। यहां पे कहां पे होगा? 2f1 पे रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा? 2f2 पे होगा। और साइज जो होगा वो सेम साइज का होगा। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है तो कैसा बनेगा?
रियल बनेगा, और रियल इमेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवर्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास कि ऑब्जेक्ट जो है 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है। एकदम देखिए लॉजिक्स आपके पास क्लियर है। ये अपने पास f1 है और 2f1 है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से बाहर निकल गया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया और यहाँ पे आकर के मिल गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है इस पॉइंट पे आकर के मिले हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। साइज के बारे में देखें कि ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो कहां पे बना इमेज, कहां पे बना, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बना। कैसा बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड इमेज कैसे होते हैं, रियल होते हैं, और साइज जो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, साइज जो कैसा है अपने पास, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट केस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अभी, अब गौर से देखते चले, आसानी से हो जाएगा। 4 हो गया। केस नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं, केस नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए 5 और 6, छठा इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे कनकेव मिरर का था। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रखा रहता है उसका इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो यहाँ पे अगेन रूल्स लगाएंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से बाहर निकल जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकल जाएगा। जब गौर से देखेंगे तो ये रेज जो है इधर आगे कभी भी बढ़ाएंगे तो अब मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगे। तो इन्फिनिटी पे मिलेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो रियल होगा, और रियल इमेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा उसका साइज कैसा होगा, वेरी वेरी लार्ज, हाईली इनलार्ज बनेगा। ये लास्ट वाला केस है, और ये वीवीआई केस होता है, जैसे उसमें कनकेव मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे, वहां पे हमने बनाया था। तो यहाँ पे देखें, जब ऑब्जेक्ट अपने पास f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा, ये f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और f2 से निकल गया, और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया। ये जो है आपस में इधर कितना भी बढ़ा दे इधर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, इसे भी पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के मिल जाता है, और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो गौर से जब देखेंगे कि साइज जो था वो छोटा था, इमेज कैसा बना, बड़ा बना, मगर ये जो बना कहां पे, बियॉन्ड, देखिए कहां पे बना है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के अंदर ही बना है, लेंस के पीछे ही बना है। कैसा बना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब इन लार्ज बना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ये रेज जो है अपने आप से नहीं मिला है, हमने इसको मिलवाया है, तो ये वर्चुअल बना। और वर्चुअल जो इमेज होते हैं वो कैसे होते हैं, ये इरेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास 6 केस था यहाँ पे। उसके बाद और भी केसेस है। कन्वेक्स के बाद हम आपको कनकेव का दिखा रहे हैं। जैसे वहां पे कन्वेक्स मिरर में 2 केस होते थे, यहां पे भी कनकेव लेंस में 2 ही केस है। आप गौर से देखें कि ये आपके पास कनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी से रेज कैसे आएंगे, पैरेलल आया और ये डाइवर्ज हो गया, पैरेलल आया और डाइवर्ज हो गया। इस रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, इस रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, कहां पे मिलेगा आकर के आपके पास f1 पे बनेगा। तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, अपने पास f1 पे बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज वेरी डिमिनिश्ड। और देखिए गौर से, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, अपने से नहीं मिलता है, हम लोग इसको मिलवाते हैं। तो मिलवाने के लिए पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड किया हम लोगों ने, तो प्रोड्यूस्ड किया तो उसके लिए वर्चुअल इमेज बन गया, और वर्चुअल जो इमेज होंगे वो कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे। एक और केस है अपने पास कि कनकेव लेंस के कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो जब रख दिया तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो जब आप गौर से देखेंगे कि ये रेज इधर जा रहा है और ये रेज इधर जा रहा है, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, और इमेज फॉर्मेशंस के लिए रेज को मिलना या मिलवाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे f1 से, तो जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बताएं इमेज कहां पे बना, कहां पे बना, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना। अपने से तो मिला नहीं था, हम लोग मिलवाए थे, वर्चुअल बना। वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, और साइज कैसा होगा, वेरी वेरी डिमिनिश्ड होगा, या डिमिनिश साइज के आप बोल सकते हैं। तो ये रे डायग्राम्स है पूरा का पूरा रेज का। आप आसानी से इस सारे रेज का प्रैक्टिस 2 बार 3 बार करें। ये केस कनकेव का है, ये भी कनकेव, सॉरी कन्वेक्स का है, ये भी 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 कन्वेक्स का है, और ये आपके पास कनकेव का है। तो सारा रेज का मैंने आपको बताया। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ पे 2f1 के पीछे रखा हुआ है, यहाँ पे 2f1 पे रखा हुआ है,
यहाँ पे f1 एंड 2f1 के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पे देखें कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे f1 पे रखा हुआ है। तो सारा का सारा रेंज मैंने जो क्लियर किया उसका आपको ये क्लियर व्यू यहाँ पे दे रहा हूं। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसका। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कन्वेक्स लेंस का, सॉरी लेंस जो है उसका यूजेज को पढ़ने। तो ये देखें, ये अपने पास माइक्रोस्कोप्स है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। ये अपने पास कैमरा है, ये टेलीस्कोप्स है, मतलब दूरबीन है, ये भी टेलीस्कोप्स है, दूरबीन से। ये आपके पास लेंस है। आप देखे होंगे घड़ी कभी बनवाने गए होंगे तो घड़ी वाले भाई साहब क्या करते हैं, आंखों में गोला लगा करके ऐसे चेक करते हैं घड़ी की जो क्या बोलते हैं टिप्स को सेटअप करने के लिए। तो वो उन सब जगहों पे लेंस का यूज होता है। तो लेंस का बहुत जगह यूज है। आप इसके रे डायग्राम्स को जरूर बनाया करें, है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूज कहां पे करते हैं, वो ध्यान से समझे। सिंपल कैमरा में मैग्निफिकेशन ग्लास, हर जगह पे आप इन चीजों को जब देखेंगे, आप नोट्स को जब देखेंगे मेरे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेंस का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद बच गया साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस का केस हम करवा देंगे आपको, और उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला करवा देंगे, और उसके बेस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। उसके बाद पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस में भी चलेंगे, तो पावर ऑफ लेंस का भी चैप्टर हम आपको करवा देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम आपको बात बताने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, वो पावर ऑफ लेंस के बारे में बताने वाले हैं। लेंस की कैटेगरी मैंने बता दिया, दो तरीके के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस से यहां पे पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस ऑन पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। मगर उससे पहले, पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपका कोई कन्वेक्स लेंस होगा तो इसके लिए जो फोकस, ये आपका f2 था, ये जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जो आपके लिए कनकेव लेंस था उसके लिए जो फोकस लेंगे आप नेगेटिव लेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको ब्रेन्स में रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का जो डेफिनेशन है मैं बता रहा हूं, पावर ऑफ लेंस बी मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑन द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट्स। जब किसी लेंस पे जब रेज जो है वो फॉल करेगा, तो उस रेज को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द पैरेलल इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, और फोकल लेंथ जो होगा वो मस्ट भी इन किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस तभी बढ़ेगा जब फोकल लेंथ कम होगा। फोकल लेंथ यदि कम होगा तो पावर ऑफ लेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज फोकल लेंथ नीचे आ रहा है। ऐसा यूनिट जो होगा पावर ऑफ लेंस का वो डायप्टर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से पावर ऑफ लेंस को मेजर किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डायप्टर मीटर। डायप्टर मीटर से हम लोग मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। डायप्टर मीटर है, डायप्टर मीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन डायोप्टर, कि वन डायोप्टर क्या होता है। तो ध्यान से देखें कि वन डायोप्टर क्या होता है। जब फोकल लेंथ आपका जब पावर का फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ यदि 1 मीटर का होगा तो 1 है, और यहाँ पे 1 मीटर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 वन डायोप्टर कहलाएगा। जब कहने का अर्थ यह हुआ कि जब फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस लेंस का पावर ऑफ द लेंस जो होगा वो 1 डायोप्टर का होगा। ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर्स में यदि आपको दिया हुआ है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, 100 अपॉन f भी कर सकते हैं। दिस वन आल्सो द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस।
ये यदि मीटर में होगा तो 1/f होगा, और सेंटीमीटर में होगा तो 100/f यहाँ पे सेंटीमीटर का डाटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, यदि फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा तो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर्स। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग 1 डायोप्टर्स बोलेंगे। बहुत सारे बेस, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी करना है अपने को, तो देखिए हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं पावर ऑफ लेंस को, तो जितने भी पावर से सबका एडिशन हो जाता है। जैसे मान लें ये अपने पास लेंस का कॉम्बिनेशन है ना। पहले ये बताया कि इसमें नंबर ऑफ लेंस कितना है, तो आप देखेंगे गौर से इसमें नंबर ऑफ लेंस 4 दिया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक लेंस ये है देखें, और इसका जो पावर दिया हुआ है वो +3 डायोप्टर दिया हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है। दूसरा लेंस आप ये देखें, दूसरा लेंस को आप गौर से देखेंगे तो ये आपका दूसरा लेंस है, ये वाला, ये है, ये है, ये है और ये है। ये लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस, और इसका जो पावर दिया हुआ है माइनस का 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है। अगेन आपके पास एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसका पावर ऑफ डायोप्टर 1.5 डायोप्टर दिया हुआ है, और एक और कनकेव दिया हुआ है। बताएं कनकेव का पावर ऑफ लेंस कैसा होगा, नेगेटिव में -3 डायोप्टर होगा। जब मुझे इसका कॉम्बिनेशन निकालना होगा, एफ पी नेट की वैल्यू निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे। तो सबका एडिशन करेंगे तो क्या लिखाएगा, पी नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। P1 की वैल्यू कितना है, +3, यहाँ पे +3 लिख दिया, प्लस P2 की वैल्यू कितना है, -2.5 लिख दिया, तो माइनस का 2.5 लिख दिया, प्लस P3 की वैल्यू कितना है, 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया, प्लस यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, तो पी नेट की जो वैल्यू आया -1 डायोप्टर आया। अब -1 डायोप्टर आने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा लेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, कन्वेक्स जैसा है या कनकेव जैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पूरे लेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कनकेव जैसा है। जब माइनस आएगा तो कनकेव हो जाएगा, और यदि प्लस आता तो कन्वेक्स हो जाता। तो ये आपके पास पी नेट की वैल्यू -1 डायोप्टर है। और 1 डायोप्टर को हमने आपको सिखाया था, यदि सेंटीमीटर्स में यदि आप इसको काम करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके पास सारा डाटा किस में है, मीटर्स में। ये मीटर्स में है, तो मीटर्स यदि इसको आप सेंटीमीटर्स में बदलेंगे तो 100/f हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। ये 100/f1 प्लस 100/f2 प्लस 100/f3, इस तरह से अपने पास कॉम्बिनेशंस चलेगा। तो खैर आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है अपने को, आप यहां तक निकाल सकते हैं आराम से कि एफ नेट की जो वैल्यू आया 1 डायोप्टर्स आया, और इसका पूरा का पूरा जो नेचर होगा वो डाइवर्जिंग नेचर होगा, कनकेव लेंस का नेचर होगा। फिर एक और न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, इसको करते हैं अपने आराम से। फाइंड द टोटल पावर एंड नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेंसेस, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले आप बताएं कि इसमें लेंस कितना है। तो जब आप लेंस देखेंगे तो इसमें 3 लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये वाला है, और तीसरा लेंस ये है। मतलब 2 कनकेव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है। तो देखिए एक P1 ये वाला ये कौन सा है, कनकेव लेंस है, इसका पावर दिया हुआ है -2D। ये कन्वेक्स है, इसका +3D दिया हुआ है, और ये अगेन आपके पास P3 है, इसका -4D दिया हुआ है। तो क्या होगा, सब P नेट यदि हम लोग निकालेंगे, P नेट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 करना पड़ेगा। P1 की वैल्यू कितना है, -2D, P2 की वैल्यू कितना है, +3D, और P3 की वैल्यू कितना है, -4D। आसानी से सॉल्व कर लें इसको। ये कितना हो जाएगा, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6D और +3D। कितना आएगा बताएं जल्दी, कितना आएगा, -3D। तो जो माइनस का ये 3D आया, ये आपको बता रहा है पावर, टोटल पावर ऑफ द लेंसेस। और टोटल पावर ऑफ द लेंसेस जो है वो कैसा है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है, मतलब कनकेव का केस है अपने पास। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, लेंस में कन्वेक्स लेंस पढ़ा, कनकेव लेंस पढ़ा, इमेज फॉर्मेशंस पढ़ लिया, पावर ऑफ लेंस पढ़ लिया, रिफ्रैक्शंस का सारा केस कर लिया। इतना करने के बाद अब अपने पास टॉपिक आता है साइन कन्वेंशंस का, और उसके बाद आता है लेंस मेकर फॉर्मूला पे, और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशंस में एंटर करते हैं कि साइन कन्वेंशंस हम लोग करते कैसे हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो हमारा लेंस था, जैसे जो अपने पास मिरर था, तो मिरर में क्या होता था अपने पास, ये पोल होता था।
तो यहां से उस पोल से सारा का सारा साइन कन्वेंशंस करते थे हम लोग यहाँ पे लेंस में करेंगे कि इस तरीके से अपने पास लेंस होगा। आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये इस तरीके से लेंस होता था, इस तरीके से लेंस होता था, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता था। रेज जो होता था वो लेफ्ट साइड से जाता था, लेफ्ट साइड से जाता था। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट साइड की बातें होगी, रेज जब भी जाएगा वो लेफ्ट साइड से जाएगा, तो लेफ्ट साइड जो होगा उसको हम लोग लेते हैं निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा, जैसे रेज जहां से जाएगा, ऑब्जेक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा रेज वहीं से जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो रखा रहेगा वो निगेटिव्स, उसका जो साइन कन्वेंशंस लेंगे हम लोग निगेटिव्स लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज यदि राइट साइड फॉर्म होगा तो जो डिस्टेंस जो बनेगा इस ऑप्टिकल सेंटर से वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनता है तो हाइट डाउनवर्ड होगा, उसे हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये मिरर का ना लेकर के लेंस की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये था आपके पास साइन कन्वेंशंस। मैं साइन कन्वेंशंस को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं यहां से कि देखें, ये आपके पास लेंस है, रेज इधर से जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा रहेगा, तो ये अपना नेगेटिव होगा, ये अपने पास पॉजिटिव होता है। रेज F2 जो होगा वो कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, कनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे हम लोग मिरर में बात किए थे पोल को लेकर के, वैसे ही यहाँ पे सारा का सारा केस ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव, राइट साइड रहेगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहा तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहा तो हाइट के सेंस में पॉजिटिव। तो ये आपके पास था साइन कन्वेंशन। यानी इमेज जब हम बनाते हैं हम लोग, तो आप ब्रेन्स में रखिएगा कि जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने के बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आता है, और ये आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। याद कीजिए मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला क्या था, जो आपका मिरर फॉर्मूला था वो मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1 + v + 1 + u। बट यहां पे थोड़ा सा चेंज है, यहां पे जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो लेंस मेकर फॉर्मूला ये है आपके पास, ये है आपके पास, देखिएगा और से कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस इसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। और मिरर में जो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला था वो मैग्निफिकेशंस क्या था, -v/u था, यहां पे माइनस साइन ना होकर के v/u है। और हाइट के सेंस में मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला सेम है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द मैग्निफिकेशंस फॉर्मूला। कुछ टूल्स हैं, टूल्स जैसे उसमें हमने बताया था कि यदि मैग्निफिकेशंस आप निकाल रहे हैं और मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा बनेगा। यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 के बराबर आएगा तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो सेम साइज का होगा, और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 से बड़ा आएगा तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि मैग्निफिकेशंस हमने बताया था कि यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट इमेज कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू माइनस आता है तो माइनस में कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे एंड रियल होंगे। तो ये था आपके पास फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला को याद कर लें। मिरर फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूं उन डिफरेंसों को, आप यहां से गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक साइड मैंने ले लिया मिरर फॉर्मूला, मैं इधर मिरर फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपको। मिरर फॉर्मूला देखें, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1 + v + 1/u। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या था, -v/u था, और एक और क्या था, hi/h0 था। यहां पे जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, लेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला की जब बातें कर रहे हैं तो 1/f की जो वैल्यू होगा वो 1/v - 1/u होगा। मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू होगा वो v/u होगा, और ये hi/h0 ही रहेगा, यहां पे माइनस साइन नहीं लगेगा। तो ये था फॉर्मूलास, और पूरा का पूरा लेंस का मैंने आपको लेक्चर्स दे दिया। अब जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो है आपके पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको मैं थैंक यू बोल रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ।
एनसीईआरटी का।